सावधान हो इस चुनाव में। आप लोग नौकरी रोजगार के लिए मदद करोगे तेजस्वी जी की, और फिर नया जो मुख्यमंत्री नई उम्र का बनेगा वो नए लोगों की चाहत क्या है, नए लोगों की लड़ाई क्या है वो समझता है। इसलिए तेजस्वी की मदद करिए। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने वहाँ पर नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम शुरू किया था, और बड़े पैमाने पे नौजवानों को लैपटॉप दिया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि नौजवान पढ़ाई में भी आगे बढ़ने लगा, दुनिया से जुड़ करके वो अपने रोजगार और काम करने लगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने वहाँ लैपटॉप ही बंद कर दिया। और लैपटॉप इसलिए बंद किया क्योंकि जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता था। बताओ, नई पीढ़ी के लोग नए जमाने के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बताओ मोबाइल पे जानकारी हासिल हो जाती कि नहीं हो जाती? सामान खरीदना हो तो वहां से हासिल कर लो जानकारी, और कई शहरों में तो खाना मंगाना हो तो खाना भी मंगा लो। बताओ, नई पीढ़ी को नई सोच के साथ आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? इसलिए मदद करिए। और जहां तक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए इंतज़ाम किया था, और ऐसा इंतज़ाम किया था कि हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग, उनके ऊपर संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, उन्हें थाने न भागना पड़े, और अगर वो फ़ोन मिलाएं तो 5 और 10 मिनट में पुलिस आए और उनकी मदद करे, ऐसा इंतज़ाम हम लोगों ने किया था। वो देश का उदाहरण बना। जो पुलिस को हमने इंतज़ाम दिया था, नई गाड़ियां दी, थाने अच्छे किए, उनका हेडक्वार्टर ऐसा बनाया, जब होम मिनिस्टर वहां पहुंचे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे देख रहे थे, ताज्जुब कर गए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा भी पुलिस का हेडक्वार्टर हो सकता है। और ये बात हमारे पत्रकार साथियों, अपने मित्रों से जानकारी कर लेना जो लखनऊ में होंगे, और नहीं तो गूगल करके देख लेना। पुलिस को हम लोगों ने आधुनिक बनाया, और हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में और आसपास हेड कांस्टेबल इनोवा में चलते हैं। बताओ बिहार में किस पे चलते हैं? सुनने में आया है थाने में जाओगे तो जेब खाली कर दी जाएगी। ये बेकार किसने व्यवस्था की है? बीजेपी ने की है। इसलिए भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ाया, बेईमानी बढ़ाई। और अब क्या कह रहे हैं, जब सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, ये बीजेपी वाले झूठे हैं कि नहीं झूठे हैं? याद कीजिए कब रुपए बंद किए थे, नोट बंद किए थे इन्होंने, और नोट बंद करके ये कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ भ्रष्टाचार कहीं खत्म हो गया? सबसे ज्यादा इलेक्शन में चंदा किसने दिया बताओ? वो जो बॉन्ड थे, क्या बोलते थे उनको? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। पत्रकार साथी आप बताओ, हम तो नाम भूल गए। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। बताओ किसने इकट्ठे किए सबसे ज्यादा? बीजेपी। क्या बीजेपी कह रही थी? गाँव काटो कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और अब जब उन्हें पता लग गया है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, तो बताओ 10,000 रुपए दे रहे हैं कुछ लोगों के अकाउंट में। आप लोग चेक करना, कहीं आपके अकाउंट में तो नहीं आ गया? एक आध के अकाउंट में भेज दिया, प्रचार ज्यादा कर रहे हैं।